क्या आप जानते हैं भारत में नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, लेकिन खोने के सिर्फ 3। क्यों विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। मेरा नाम है शुभम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद शुभम यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एक नए चैप्टर पर, जो है नागरिकता। अगर हम भारत में नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारत में एक ही नागरिकता है जिसे सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, जिसे हमने ब्रिटेन से के संविधान से लिया गया है। इसमें देश की नागरिकता ली जाती है, न कि किसी राज्य की। पहला विवरण अरस्तु द्वारा दिया गया था और संविधान में नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। ये एक विशेष अधिकार है जिसमें हमें पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी दिया जाता है। ये देश किसी भी गैर नागरिक को नहीं दिया जाता। अब हम बात करते हैं भारत में नागरिकता लेने के अलग अलग तरीकों के बारे में। तो जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर हुआ है तो आपका नागरिकता आपको जन्म के समय से मिल जाएगी। वंश के अनुसार आपके माता या पिता के वंश के अनुसार भी मिल जाती है। पंजीकरण के अनुसार, मतलब अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं और आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर, पंजीकरण कराकर अपना नागरिकता ले सकते हैं। देशीकरण के आधार पर, मतलब कि आप भारत के किसी एक भाषा के बारे में जानकार हो, विज्ञान और कला में निपुण हो और भारत में कम से कम 12 साल तक रहते हो, तो आपको देशीकरण विधि से भी नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात करते हैं अर्जित भूमि। अगर भारत किसी देश के भूमि को अर्जित करता है तो वो नागरिकता वहाँ के लोगों को भी दे दी जाएगी। अब भारत में कुछ तरीके हैं जिससे नागरिकता आपकी समाप्ति भी हो जाती है। अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर आप नागरिकता इच्छा अनुसार छोड़ देते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और सरकार आपके किसी कार्य को देखते हुए आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। अब हम बात करें कि राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो देश जो ब्रिटेन के गुलाम थे, जिसमें टोटल 53 देश हैं। एक अपवाद है कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन ये कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं होता। अब हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहला अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 5, जिसमें लिखा है कि जब संविधान बना था तो उस समय भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 में बताता है कि संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जब संविधान बन रहा था उससे पहले अगर कोई लोग भारत आ गए हों तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग अगर संविधान बनने से पहले भारत लौट जाते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 में बोला गया है कि अगर आप विदेश में भ्रमण करते हैं, विदेश में घूमते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आप आगे बात करें, अनुच्छेद 9 में लिखा गया है कि विदेशी नागरिकता आप जैसे ही ग्रहण करेंगे तो वो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। तो अनुच्छेद 10 में देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर देश विरोधी कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता उसे स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता संबंधित कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, यह अनुच्छेद 11 में लिखा गया है। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। ये वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।